क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कैद में हो, जंजीरों में जकड़ा हो, अंधेरी कोठरी में बंद हो और फिर भी आजाद हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि जुल्म के उरूज पर कोई शख्स इंतकाम न ले, बल्कि सब्र को हथियार बना ले? आज हम बात करेंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस अजीम इमाम की, जिन्होंने गुस्से को पी जाना सिखाया, जिन्होंने खामोशी से इनकलाब बर्पा किया और जिन्होंने कैद को इबादत में बदल दिया। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह। ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारा असल चेहरा दिखाता है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दास्तान दिल को नर्म और रूह को जिंदा कर देती है। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की उस अजीम रूहानी जंजीर की कड़ी, जिसने इस्लाम को सिर्फ किताब नहीं, किरदार बनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 7 सफर 128 हिजरी, मकाम अल अबवा, जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़े है। ये वो घराना था जहां इल्म विरासत में मिलता था और तकवा सांसों में रचा बसा था। लेकिन ये दौर बहुत सख्त था। बनु अब्बास की हुकूमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से खौफजदा थी, और खौफ हमेशा जुल्म को जन्म देता है। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैद खानों में गुजरा। बार बार गिरफ्तारियां, बार बार जंजीरें, बार बार तन्हाई। लेकिन सोचिए, वो इंसान जो कैद में भी शिकवा न करे, जो दुश्मन के लिए भी बद्दुआ न करे, वो किस मकाम पर होगा? बगदाद की जेलें सिर्फ ईंट और लोहे की नहीं थी, वो सब्र का इम्तिहान थी। लेकिन इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने हर कोठरी को सजदागाह बना दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है अल काजिम, यानी गुस्से को जब्त करने वाला। एक शख्स जो आप रहमतुल्लाह अलैह को गालियां देता, आप रहमतुल्लाह अलैह उसके लिए दुआ करते। एक दुश्मन जो आप रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ साजिश करता, आप रहमतुल्लाह अलैह उसके घर तोहफा भेजते। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये बातनी ताकत थी। कुरान कहता है, बुराई को भलाई से दफा करो, और इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की चलती फिरती तफसीर थे। रातें सजदों में, दिन रोज़ों में, ज़बान जिक्र में और दिल अल्लाह की रज़ा में। कैद खाने के अंधेरे में जब सब सो जाते, इमाम रहमतुल्लाह अलैह की आहट आती, या अल्लाह, या अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैंने तुझसे खलवत मांगी थी, तूने मुझे कैद अता की और मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। ये वो मकाम है जहाँ अक्ल रुक जाती है और इश्क बोलता है। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन जब बोलते तो रूह जाग जाती। आप रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था कम बोलना, गहरा बोलना, अमल के जरिए सिखाना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि असल इल्म अल्फाज में नहीं, किरदार में होता है। आज का इंसान गुस्से में जीता है, बदले में सुकून ढूंढता है और शोर में खुदा तलाश करता है। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह हमें सिखाते हैं, ताकत बदले में नहीं, तहम्मुल में है। फतह तलवार में नहीं, सब्र में है। आज़ादी दीवारें तोड़ने में नहीं, नफ्स को काबू में रखने में है। इसीलिए सूफिया आप रहमतुल्लाह अलैह को सब्र का इमाम कहते हैं। 25 रजब 133 हिजरी, बगदाद की जेल। वो जिस्म कैद था, मगर रूह अल्लाह के हुजूर आज़ाद हो चुकी थी। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन सब्र हमें दे गए। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान अल्लाह से जुड़ जाए तो जंजीरें भी इबादत बन जाती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो उसे शेयर करें, ताकि किसी और की रूह भी सुकून पा सके। अल्लाह हमें इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के सब्र, हिल्म और हिकमत से हिस्सा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।